हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के आव्यूह चैप्टर के बारे में। और यहाँ पर जो हमारी प्रश्नावली है वह 3A होने वाली है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सबसे पहले 3A से क्वेश्चन नंबर जो ई हमारा इस वीडियो में होने वाला है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं और आइए समझाते हैं आपको डिटेल में कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई में हमारे दो आव्यूह दिए हैं जिनमें दो आव्यूह के कंपेयर की गई है, तुलना की गई है। तो यहां पर जो पहला आव्यूह है हमारे पास पहली पंक्ति में x प्लस वाई प्लस जेड यहां पर दिया हुआ है, और दूसरी पंक्ति में x प्लस वाई यहां पर x प्लस जेड हमें दिया है, और यहां तीसरी पंक्ति में हमें y प्लस जेड दिया है। तो यहां पर हमारे पास प्रथम आव्यूह में तीन पंक्तियां है, एक स्तंभ हमारे पास है, और यहां पर इसके बराबर जो हमें आव्यूह दिया है आइए यहां पर इस आव्यूह के मान को नोट करते हैं। तो पहली पंक्ति में हमें 9 दिया है, दूसरी पंक्ति में हमें 5 दिया है, और तीसरी पंक्ति में हमें 7 दिया है। तो यहां पर हमारे पास दो आव्यूह लिखे हैं जिसमें हमारी तीन पंक्ति एक स्तंभ है, यानी कि यहां पर इस मैट्रिक की तुलना यहां पर इस मैट्रिक से हमें करनी है, और यहां पर मैट्रिक की तुलना करने के बाद समीकरण बनाने के बाद हमें यहां पर x, y और z के मान को निकालना है। तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन की जो 8वीं लाइन है उसमें कहा गया है आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से, तो यहां पर हमें x, y व z के मान को ज्ञात करना है। x, y, z का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो 8वीं हमें लाइन दी गई है कि आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हैं, और दो आव्यूह में यहां पर सबसे पहले पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जब हमारा पहला आव्यूह आता है तो यहां पर उसे a11 के रूप से हम दर्शाते हैं। तो यहां लिखेंगे a11 हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ यानी कि जो दूसरी पंक्ति में हमारा आव्यूह दिया है और वही आव्यूह हमारा पहले स्तंभ में आता है, तो उसे हम a21 के रूप में यहां पर लिखकर दर्शाते हैं। तो यहां लिखेंगे x z। अब हमारी तीसरी पंक्ति है, तो यहां पर तीसरी पंक्ति में यह आव्यूह हमारा पहले स्तंभ के अंदर आता है, तो यहां पर लिखेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ
और यहां पर हो जाएगा y प्लस जेड। ये तो हुआ हमारे पहले अवयव का मान, लेकिन जो इसके इक्वल यानी के बराबर अवयव दिया है, यहां पर a11 का जो मान हमारे पास है वह पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो मान है वह हमारे पास 9 दिया हुआ है, और यहां पर a21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का जो मान है वह हमारे पास 5 दिया है, और इसके बाद तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का जो मान दिया है वह हमारे पास अवयव 7 हो जाएगा। अब यहां पर तुलना करने के बाद हमें समीकरण को बनाना होगा। तो यहां पर a11 के बराबर जो पहले अवयव में हमें मान दिया है वह x प्लस y और प्लस z दिया है, लेकिन यहां पर दूसरी पंक्ति में a11 के बराबर जो वैल्यू दी है हमें वह 9 है। तो यहां से हमें समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यह हमारे पास समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का जो मान पहले अवयव में दिया है वह हमारे पास x प्लस जेड के रूप में दिया है, और यहां पर दूसरे अवयव में दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान 5 दिया है। यह समीकरण हमारे पास हो जाएगा सेकंड। अब यहां पर तीसरी पंक्ति में जो हमारा मान दिया है पहले अवयव से वह हमारे पास हो जाएगा y प्लस जेड, और यहां पर दूसरे जो इसके इक्वल अवयव दिया है बराबर, यहां पर a31 में हमारे पास यहां पर 7 दिया है। तो यहां पर समीकरण थर्ड हमारे पास यह समीकरण हो जाएगा 3-1, यानी कि तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से और यहां पर दूसरे अवयव में जो मान दिया है तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का वह 7 दिया गया है। तो यहां पर हमने अब समीकरण को बना लिया है। यदि यहां पर आप देखें तो y प्लस जेड का मान हमें 7 दिया है, और यदि y प्लस जेड यानी कि समीकरण थर्ड से यह मान हम उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण थर्ड से यहां पर y प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहां पर हम समीकरण फर्स्ट में जब वैल्यू को रखेंगे तो उससे पहले यहां पर समीकरण फर्स्ट को लिख लिया जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारे पास हो जाएगा 9, और यहां पर जैसे हम y प्लस जेड का 7 मान यहां पर रखेंगे इतने के बराबर, तो x प्लस यहां पर हो जाएगा प्लस का 7 और बराबर में हमारा आ जाएगा 9, और यहां पर लिखेंगे x बराबर 9 और यहां पर 7 को कर लेंगे पक्षांतर, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वह हमारे पास 2 यहां आ जाएगी। अब यदि आप समीकरण सेकंड को देखें तो हमारे पास x प्लस जेड बराबर 5 लिखा है, और यहां पर यदि x की वैल्यू को रख दे तो हमें z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अब समीकरण सेकंड में हम x की वैल्यू को रखते हैं। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो यहां पर सबसे पहले समीकरण सेकंड को लिखेंगे x प्लस जेड बराबर हमारे पास 5 हो जाएगा, और यहां पर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे, और z के बराबर हमारे पास यहां पर 5 लिखा है तो यहां z जो का तो लिखेंगे, 5 भी जो का तो, और यहां पर जैसे ही 2 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहां पर z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
3, और यहां पर जो जेड की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। तो यहां से अब हम किसी भी एक समीकरण में एक्स या जेड की वैल्यू को रखने के बाद यहां पर वाई का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर यदि समीकरण थर्ड में हम जेड की वैल्यू को रख ले तो हमारे पास वाई का मान आ जाएगा। तो यहां पर आइए रखते हैं समीकरण थर्ड में जेड का मान रखने पर तो यहां पर हमने लिख दिया है समीकरण थर्ड में जेड का मान रखने पर। तो यहां पर समीकरण थर्ड को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो y प्लस जेड बराबर हमारे पास हो जाएगा 7। तो समीकरण थर्ड यहां पर हमारे पास लिखा है y प्लस जेड बराबर 7। तो हमने यहां पर y प्लस जेड बराबर 7 को नोट किया है और यहां पर हमें जेड की वैल्यू को रखना है। तो y प्लस लिखने के बाद जेड की वैल्यू हमारे पास 3 यहां पर रख दी जाएगी और यहां बराबर में हो जाएगा 7 और y के बराबर यहां 7 लिखने के बाद 3 को जैसे पक्षांतर करेंगे तो 3 हमारा प्लस से माइनस में हो जाएगा। जब भी हम यहां पर पक्षांतर करते हैं तो हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां पर y का मान हमारे पास आ जाएगा घटा करके 4। तो यहां पर हमें जो x, y और z की वैल्यू निकालनी थी वह हमारे पास तीनों मान यहां पर आ गए हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और यदि आप इससे पिछले के वीडियो मैट्रिक के ऊपर यानी कि आव्यूह चैप्टर के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट मैट्रिक में जाकर के आप इससे पिछले के वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में डिटेल से आ गया होगा। और यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 3A से आयु चैप्टर से क्लास 12th से हमारा लिया गया ये क्वेश्चन था जो हमने आपको डिटेल में समझाया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में।